जैसे ही सिपाहियों ने अपना दिफाई निजाम तैयार किया, बर्बर फौज ने खौफनाक हमला कर दिया। ये देखकर शहजादे ने फौरन सिपाहियों को कार्रवाई का हुक्म दिया। सिपाहियों ने लोहे के कांटे पत्थरों से बांध दिए। फिर शहजादे के हुक्म पर लांचर सांचे ने हथौड़े उठाए और जंजीरों पर वार करके उन्हें तोड़ दिया। सुर्ख कालीन, जिसका ताल्लुक इन बड़े पत्थरों से था, फौरन हवा में बुलंद हुआ और समुंदरी मौज की तरह दुश्मन की जानिब लपका। इस लम्हे बर्बर फौज पूरी शिद्दत के साथ हमला जारी रखे हुए थी। उन्हें जरा भी एहसास न था कि मौत ऊपर से उन पर टूटने वाली है। देखते ही देखते सुर्ख कालीन दुश्मन की फौज के ऐन ऊपर पहुंच गया। जैसे ही 200 टन वजनी पत्थर उनके मजमे पर गिरे, सुर्ख कालीन भी उनके साथ नीचे आया। शहजादे ने फौरन अपने मुहाफिज से क्रॉसबो ली और जलता हुआ तीर कमान में चढ़ाकर सुर्ख कालीन की जानिब निशाना लगाया। अगले ही लम्हे तीर ने जैसे किसी ट्रैकिंग सिस्टम को फाल कर दिया हो, ऐन कालीन के वस्त में जा लगा। पेट्रोल में भीगा हुआ वो कालीन पलक झपकते ही शोलों में बदल गया। जो सिपाही अंदर फंसे थे वो लम्हों में आग की लपेट में आ गए। फिर सिपाहियों ने बहुत सी आतिशगीर गोलियां फिजा में फेंक दी और हवा में मौजूद तमाम कालीन आग से दहक उठे। एक लम्हे में आसमान से आग की बारिश होने लगी। दुश्मन की सफ़ें बिखर गईं। दुश्मन के सरदार ने देखा कि जंग का पांसा पलट चुका है, तो उसने खुद हमले की क़यादत करने का फैसला किया।